सभी को सादर अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश एकादश समोल्लास। सत्यार्थ प्रकाश के एकादश समोल्लास में आर्यावर्तीय विभिन्न मत मतांतरों की समीक्षा की गई है, जिस क्रम में हम अभी पीछे राम स्नेही दादूपंथियों का देखा और राम स्नेही के बारे में पढ़ रहे हैं। आज ये 38वां क्रम है, 38वीं कक्षा है। मेरी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 434, ये संस्करण परोपकारिणी सभा अजमेर द्वारा प्रकाशित 39वां है। तो आप इसमें देख सकते हैं, कहीं बीच में नए हैं तो दादूपंथी का मार्ग तो अच्छा है, ये प्रश्न किया है और उसके उत्तर में कुछ आगे जा करके राम स्नेही मत के बारे में लिख रहे हैं, वहां बीच में से हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो राम स्नेही मत के बारे में इन्होंने बताया, राम राम जपते हैं और उससे सारा ज्ञान प्राप्ति और कर्म का विनाश और मुक्ति की प्राप्ति, ये सब के सब उसी से ही मानते हैं, उसी से सब उसी में सब कुछ मानते हैं। तो बस केवल उसे ही करने के लिए कहते हैं, वेदादि शास्त्रों विद्याध्ययन से मना करते हैं। इसके लिए महर्षि ने कहा था कि ये जो इनकी बात है कि सारे पाप कट जाते हैं राम राम बोलने से, तो ये मनुष्यों को पापों में फंसाना है और मनुष्य जन्म को नष्ट कर देना है। तो महर्षि ने उसकी आलोचना की, इस तरह से नहीं करना चाहिए, कर्म का फल हमें भोगना होता है। आगे का प्रसंग देखते हैं कि अब इनका जो मुख्य गुरु हुआ है रामचरण, रामचरण नाम के मुख्य व्यक्ति जो हुए हैं, उनके वचनों को यहाँ पर आगे दिया है कि वो क्या मानते हैं और इसी राम नाम से संबंधित उसकी महिमा आदि का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो महर्षि लिखते हैं, ये इनके वचन गहरे अक्षरों में दिए हैं कि ऊय नाम प्रताप, नाम प्रताप उनका कोई ग्रंथ होगा, उसके अंदर जैसे वाक्य मिलते हैं लगभग वैसे वाक्य यहाँ पर हैं, इसलिए ऊह्य शब्द यहाँ पर अंत में लिखा हुआ है। वचन क्या है? महमा नाव प्रताप की सुनो श्रवण चितलाई। ये कुछ राजस्थानी और स्थानीय भाषा है। तो महिमा मतलब तो महिमा, नाव मतलब नाम, प्रताप की, नाम के प्रताप की इतनी महिमा है, यानी नाम को बोलना, नाम का जप करना, जिसको ये विहित करते हैं, बताते हैं अपने भक्तों को कि आप ऐसा ऐसा करो, तो उसके क्या क्या महिमा है और उस महिमा को सुनो श्रवण चित्त लाई, चित्त लगा करके यानी मन लगा करके उसको सुनिए, उसको सुनना चाहिए। राम शरण रसना रटऊ क्रम सकल झड़ जाए। तो राम शरण तो इनका नाम है ही, वो इसमें बीच में आया है। तो रसना रटो, रसना से रटने पर, राम 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 शब्द का प्रयोग रसना से रटने पर। रसना से इनका अभिप्राय जिह्वा है। वैसे इंद्रियों की दृष्टि से देखें तो वाक इंद्रिय होती है वो बोलने वाली होती है, और रसना इंद्रिय होती है वो चखने वाली होती है। अब ये दोनों हम मुख के अंदर ही मानते हैं, यहाँ से वाणी निकलती है, यहाँ से रसना का ग्रहण होता है, जिह्वा का प्रयोग दोनों में होता है। लेकिन रसना, रसना जो इंद्रिय है वो वैसे रस ग्रहण करने के लिए होती है, बोलने के लिए नहीं होती है, वो वाग इंद्रिय कहलाती है। पर मोटे तौर पे रसना मतलब ये जिह्वा मान करके इनका अभिप्राय जिह्वा ही है, क्योंकि रटने की बात है, राम शब्द बोलने की बात है। तो ऐसा करने पे क्या होता है? क्रम, क्रम का मतलब यहाँ पर है कर्म, रेफ का प्रयोग गलत तरीके से है, क्रम कर्म। जैसे कई लोग कर्म को करम बोल देते हैं, करम, र में भी अ ले लेते हैं, इन्होंने ये क्रम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो क्रम सकल झड़ जाए, सारा का सारा कर्म झड़ जाता है। जो कर्मों का बोझ हमारे पे चढ़ा हुआ है, पाप कर्मों का बोझ हमारे पे चढ़ा हुआ है, हमारे से कर्म लिपटे हुए हैं, वो झड़ जाते हैं। जैसे मिट्टी झड़ जाती है हिलाने से, शरीर हिलाने से, चादर वस्त्र हिलाने से मिट्टी झड़ जाती है, ऐसे वो पाप झड़ जाते हैं, यानी अलग हो जाते हैं, वो कर्म अलग हो जाते हैं, यानी उन कर्मों का फल भोगना नहीं पड़ता। जो पीछे बात कही गई थी उसी तरह की बात यहाँ भिन्न शब्दों में कही गई है। तो क्रम सकल झड़ जाए, जिन जिन सुमिरिया नाम को सो सब
उतरिया पार। तो जिन जिन ने भी, यानी जिस जिस व्यक्ति ने भी नाम का स्मरण किया, वह सब यानी वे सब पार उतर गए। कहाँ पार उतर गए? जन्म मरण के चक्र से बाहर चले गए, इस भव सागर के पार चले गए, इस बंधन से छूट गए, यानी मुक्ति को प्राप्त कर गए। इसी में सब मुक्ति मान रहे। राम चरण जो बिसरिया सो ही जम के द्वार। और जो रामचरण को विसार देता है, भूल जाता है, वैसे तो राम के लिए कहना चाहते हैं, लेकिन रामचरण इनका नाम भी है, वो भी हो गया, तो वो उनका भी साथ में जुड़ जाता है कि जिन्होंने रामचरण को, जो इनके मुखिया व्यक्ति थे, मुख्य गुरु हुए, उनको भूल जाते हैं, ऐसा। लेकिन वैसे मूल में लिखा होगा राम के लिए, राम का अभिप्राय होगा, लेकिन भक्त लोग रामचरण उनके गुरु का भी नाम साथ में जोड़ लेते हैं, क्योंकि शब्द वहां पर पड़ा है। तो रामचरण जो बिसरिया, जिसने रामचरण को बिसरा दिया यानी भुला दिया, सो ही जम के द्वार, वो यम के द्वार पर खड़ा रहेगा, यानी यम के द्वार पर पहुंचेगा और यम फिर उसको पकड़ लेगा और अंदर उसको दंड देगा। तो रामचरण को जो विसारता नहीं है, राम को विसारता नहीं है, वो यम के द्वार तक पहुंचता ही नहीं है, उसको वहां यम पकड़ ही नहीं सकता है, यम उसको पापों का फल दे ही नहीं सकता है, उसके सारे पाप छूट जाते हैं। आगे, राम बिना सब झूठ बतायो। बाकी सब जो है वो सब झूठा है, केवल राम ही सच्चा है, बाकी सब झूठे हैं। तो दो दृष्टि से देख सकते हैं कि राम शब्द, राम का जप, वो ही सच्चा है, उसी से मुक्ति और ज्ञान और कर्म का नाश ये सब होते हैं। बाकी जो नाम हैं, अन्य लोग जो बताते हैं, नाम उच्चारण करते हैं अन्य लोग, अन्य मत संप्रदाय वाले, वो सब झूठे हैं, राम ही सच्चा नाम है। दूसरी दृष्टि से राम ही सच्चा है, बाकी उसी का उसका आश्रय लेना ही सच्चा है, बाकी सब चीज़ों का आश्रय झूठा है। बाकी जो संसार की चीज़ें वो झूठी हैं, जैसे कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का वचन होता है, ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब संसार, ये जो जगत है वो मिथ्या है। तो ब्रह्म ही सच है, बाकी सब झूठा है, उस तरह का भी इनका अभिप्राय हो सकता है कि राम बिना सब झूठ बतायो, राम के बिना सबको झूठ बताया गया है, तो वो झूठा है। राम भजत छूटिया सब क्रम, राम का जप करते हुए, भजन करते हुए, भजत भजन करते हुए सब कर्म छूट जाते हैं, सब कर्मों से छुटकारा हो जाता है। चंद अरु सूर देई परकम्मा, और उस व्यक्ति की परिक्रमा चंद्रमा और सूर्य भी करने लग जाते हैं, उसकी परिक्रमा देते हैं, उसके चारों ओर घूमने लग जाते हैं। जैसे अभी चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, और ऐसा मानते होंगे कि सूर्य भी घूमता है पृथ्वी के चारों ओर, तो चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है और सूर्य भी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। ऐसा मानते हैं कि चांद और सूर्य भी उस व्यक्ति की, जो ये भक्त है और जिसके सब कर्म छूट जाते हैं, राम का भजन करने वाला है, उसकी परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा तो श्रेष्ठ की करते हैं, ऐसा माना जाता है। जैसे कि ये लोग प्रतिमा पूजक लोग करते हैं, उसके चारों ओर घूमते हैं, फिर यज्ञ आदि में भी, विवाह संस्कार में भी वहाँ फेरे लगते हैं इत्यादि, वो परिक्रमा होती है। तो वो जिसकी परिक्रमा की जा रही है वो श्रेष्ठ है, ऐसा मान करके ये कथन किया गया है। राम कहे तिन कु भई नाही, जो राम को कहता है यानी बोलता है, जप करता है, उसको भय होता ही नहीं है, उसका भय समाप्त हो जाता है। क्यों डरेगा वो? राम के जप में इतनी महिमा है कि उसका भय सारा चला जाता है। तीन लोक में कीर्ति गाही, तीनों लोकों में उसकी कीर्ति गाई जाती है, उसका यश फैल जाता है। तो तीनों लोक में तो भूलोक, द्युलोक और अंतरिक्ष लोक, ऐसे तीन लोक माने जाते हैं, अथवा जो भी ये तीन लोक मानते होंगे, यानी सर्वत्र तीन लोक का अभिप्राय हो जाएगा, सर्वत्र सब और उसकी कीर्ति गाई जाती है, उसका यश फैल जाता है। राम रटत जम जोर न लागे, तो जब राम का रटत मतलब रटते हुए, जो रट रहा है उसके लिए, जम जोर न लगे, वहां पर जम का यानी यम का जोर नहीं लगता है, उसका बल नहीं चलता है, यम वहां पर कुछ नहीं कर सकता है, यम का अधिकार क्षेत्र वहां समाप्त हो जाता है, वो कितना भी करे उसको पकड़ नहीं सकता, उसको दंड नहीं दे सकता, उसका सब जोर समाप्त हो जाता है। वो इतना बलवान हो जाता है राम का जप करने वाला कि वहां जम का जोर ही नहीं लगता है। राम नाम लिश पत्थर तराई, तो राम के नाम को लिखने से, लिख
लिखने से पत्थर तराई, पत्थर को भी तरा देते हैं, पत्थर भी तर जाता है। अर्थात किसी पत्थर पर राम नाम लिख दो और पानी में डाल दो तो वो तैर जाता है। जैसा कि रामायण के संदर्भ में ये कहा जाता है कि जब लंका जा रहे थे, रास्ते में समुद्र था, तो पत्थर कैसे तैरे, तो उस पर राम नाम लिखते गए और वहाँ छोड़ते गए और वो तैरते गए और फिर पुल बन गया और सेना पार कर गई वहाँ से। तो वो या इसी तरह की कोई बात इनके मन में है, जो लिख रहे हैं कि राम की तो इतनी महिमा है कि पत्थर पर राम लिख दो तो पत्थर भी पानी पर तैरने लग जाता है, पानी पे या किसी भी तरल पर तैरने लग जाता है, जो भी है। तो ये तो प्रयोग करके भी देख सकते हैं, ये ऐसी बात इन्होंने लिखी है। तो राम के जब से सारे कर्म समाप्त हो जाते हो, ये कैसे होगा? आगे, भगति हेति अवतार ही धर ही। तो भगति मतलब भक्तों के, संतों के, हेति मतलब हित में, हित के लिए, अवतार ही धरी, वो अवतार को, अवतार को धारण करते हैं। जो राम का जप करता है तो वो भक्त हो गया, और उसके हित में राम अवतार तक भी ग्रहण कर लेते हैं यदि उसकी कहीं रक्षा करनी है। और ऐसी कथाएं हैं, उन्होंने अवतार लिया और उसकी रक्षा की, अपने भक्त की रक्षा की। ऐसी ऐसी कथाएं राम से जुड़ी हुई, राम या उनके अवतार और या अन्यों से जुड़ी हुई प्रचलन में है। तो ऐसे राम के जप करने वाला जो भक्त है, यानी इनकी दृष्टि से संत है, उसके हित में अवतार धर लेते हैं, वो अवतार को धारण कर लेते हैं। ऊंच नीच कुल भेद विचारे, सो तो जन्म आपनो हारे। तो जो व्यक्ति ऊंच नीच की दृष्टि से कुल के भेद का विचार करता है, ये ऊंचे कुल का है, ये नीचे कुल का है, ऐसा, तो सो तो जन्म आपनो हारे, वो अपने जन्म को हार जाता है, यानी वो अपना जन्म व्यर्थ कर लेता है। उसको जन्म लेके, यानी ये मनुष्य शरीर में कोई सफलता नहीं मिलती है। तो ऊंच नीच का भेद विचारना गलत है, ये यहाँ पर कहा गया। तो एक दृष्टि से ठीक है कि आज जो ऊंच नीच का भेद कुल की दृष्टि से, जन्म की दृष्टि से, जन्मना जो ऊंच नीच की बात कही जाती है वो गलत है। उसमें व्यक्ति की योग्यता कितनी भी हो वो ध्यान नहीं रखा जाता है, तो वो बात तो गलत है। किंतु यदि हम योग्यता की दृष्टि से देखें तो फिर बात ऐसे नहीं होगी। योग्यता के कारण से कहीं ऊंच नीच, यथा योग्य व्यवहार तो होता ही है, सभी को करना चाहिए। ये भी तो कर रहे हैं, ये भी तो ये बात बोल रहे हैं कि इनकी दृष्टि से कि जो राम नाम का जप करता है तो उसको यम का भी बल नहीं चलता है, यम उसको पकड़ता नहीं है इत्यादि, उसके लिए अवतार लिया जाता है राम के द्वारा। ये सब कैसे हो रहा है, सबके लिए क्यों नहीं लिया जा रहा है? तो उसमें यथा योग्य व्यवहार ये भी तो मानते हैं किसी न किसी रूप में, भले ही उनका सिद्धांत गलत है, लेकिन यथा योग्य व्यवहार इनकी दृष्टि से भेद तो माना ही जाता है। तो ऊंच नीच कुल भेद विचारे, तो उसका इतना ही तात्पर्य लेना चाहिए कि जन्म के आधार पर यदि कोई इस तरह से भेद करता है और किसी को बहुत निकृष्ट, निंदित मानता है, अछूत मानता है, वो चीज गलत है। तो उसको हटाने के लिए इन्होंने जो काम किया वो अच्छा है, उसका निषेध नहीं है। तो उस दृष्टि से देखेंगे तो वो अपना जन्म हार जाता है, यानी वो गलत करता है, उसका जीवन व्यर्थ हो गया, अन्याय करता है वो। आगे, संता के कुल दिसे नाही। तो संतों के कुल जो है वो दिसे नहीं, दिखते नहीं है, यानी देखने नहीं चाहिए, देखते नहीं है। संत तो संत है, वो उसका जन्म कहीं भी हुआ हो, किसी भी कुल में हुआ हो, उसको अब वो संत बन गया है तो बस संत है, उसका कोई कुल नहीं देखा जाता, कुल पूछा नहीं जाता इत्यादि। तो यही बात अन्य जो संत के रूप में नहीं है, गृह त्यागी नहीं है, और जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं, मान लीजिए कोई राजनीति में है, या कोई चिकित्सक है, कोई इंजीनियर है, कोई अध्यापक है, किसी भी तरह का काम करता है, तो उनमें वहाँ उसका कुल नहीं देखा जाता कि वो कर्म क्या, उसको कुल क्या है, उसकी योग्यता को देखा जाता है, वही देखना चाहिए। तो न केवल संतों के लिए, ये तो सबके लिए लागू होता है, जिसके जैसे कर्म या योग्यता है उसके अनुसार वहाँ पर यथा योग्य व्यवहार किया जाता है। तो संता के कुल दीसे नाही, राम राम कह राम समहाही। तो जो राम राम बोलता है तो वो तो राम के समान हो जाता है, तो अब उसका कुल ऊंच नीच कहाँ चलेगी, वो तो राम के समान हो गया है। तो अब कोई ऊंच नीच वाली बात ही नहीं रही, उनके कोई नीचापन नहीं रहा, तो सभी राम के समान हो गए।
ऐसो कुण जो कीर्ति गावे, हरि हरिजन को पार न पावे। बोले ऐसा कौन है जो, ऐसो कुण, ऐसा कौन है जो कीर्ति गावे, राम की कीर्ति को गाता हो, लेकिन हरि और हरिजन का पार न पा पाता हो। हरि मतलब परमात्मा, और हरिजन जो राम राम के या तो हरि के, परमात्मा के जो भक्त जन हैं वो हरिजन हुए। तो हरि और हरिजन का पार न पा सके, ऐसा कौन हो सकता है, यानी कोई नहीं हो सकता। इसका अभिप्राय ये हुआ, ये तो प्रश्न के रूप में है यहाँ पर, लेकिन इनका अभिप्राय ये है कि जो राम की कीर्ति को गाता है वो हरि यानी परमात्मा, और हरिजन परमात्मा के भक्तों का पार पा लेता है, उनको भी पार पा लेता है, वहां तक उसकी पहुंच हो जाती है, और उनसे भी परे पा जाता है, वो उनसे कम नहीं रहता, उनसे भी बढ़ चढ़ करके हो जाता है। हरि और हरिजन से भी कभी पार पा लेता है, उनसे बढ़ चढ़ के हो जाता है। आगे की पंक्ति है, राम संता का अंत न आवे, आप आपकी बुद्धि समगावे। तो राम के जो संत हैं, यानी राम को मानने वाले जो संत हैं, उनका अंत नहीं पाया जा सकता। इनका तो अंत पा लेंगे, हरि हरिजन का जो भी हैं दूसरे ईश्वर के भक्त हैं, उनका तो अंत पा सकता है, पार पा लेगा, लेकिन राम के जो संत हैं उनका कोई पार नहीं पा सकता। अर्थात ये राम के संत हैं, राम शरण जी या और जो भी हैं इनके ऊंचे गुरु जो हैं, अब इनके जो भक्त लोग राम राम का जप करते हैं, तो वो राम के संतों का पार तो नहीं पा सकते, उनका अंत नहीं पा सकते। अन्यों के भगवान और जो उनके संत हैं, भक्त हैं, उनका पार तो पा लेंगे, लेकिन राम के संतों का पार नहीं पा सकते, वो होता ही नहीं, पार ही नहीं होता है इनके मत में। और आप आपकी बुद्धि समगावई, जिसकी जितनी बुद्धि होती है उसके अनुसार वो राम का जप करता है, अपने योग्यता के अनुसार उस स्थिति को प्राप्त करता है। अपनी बुद्धि के समान वो जप करता है, प्रशंसा करता है, और उतनी उतनी उसकी उन्नति होती है, लेकिन राम के संतों का पार तो वो नहीं पा सकता, औरों का भले ही पा ले। तो ये भी इन्होंने राम के संतों की महत्ता इतनी बढ़ चढ़ करके यहाँ पर बताई है। तो राम के जप से ही सब कुछ हो जाता है, कर्म छूट जाते हैं, मुक्ति छूट जाती है, पाप नहीं लगता, सब जगह यश हो जाता है, भगवान राम उसकी रक्षा करते हैं, उसके लिए अवतार लेते हैं, इत्यादि इत्यादि ये बातें यहाँ लिखी हैं। तो महर्षि अब इसका निषेध कर रहे हैं कि ये जो बातें लिखी गई हैं इसमें ये क्यों गलत है। देखने में तो लगेगा ये सारी भक्ति की बातें हैं, बहुत अच्छा है व्यक्ति के लिए, लेकिन महर्षि क्यों निषेध करते हैं, तो इसका खंडन करते हैं। प्रथम तो रामचरण आदि के ग्रंथ देखने से विदित होता है कि यह ग्रामीण एक सादा सीधा मनुष्य था। सादा सीधा मनुष्यता का मतलब ये नहीं कि वो ऐसा अच्छी की दृष्टि से नहीं, वैसे सरल वह होगा, लेकिन उसका क्या तात्पर्य है आगे लिखते हैं, न वह कुछ पढ़ा था, नहीं तो ऐसी गपड़ चौथ क्यों लिखता। गपड़ चौथ ये जो उल्टी बातें लिखी हैं ये क्यों लिखता, तो बातें तो उल्टी लिखी हैं उसने, इस दृष्टि से वो कोई प्रशंसनीय नहीं है, और कुछ पढ़ा नहीं था, ये भी उसका दोष बताया जा रहा है। तो ऐसे में जब उसको कहा जाता है एक सादा सीधा मनुष्य था, तो सादा सीधा मनुष्य अर्थात एक सामान्य मनुष्य। सामान्य मनुष्य अभिप्राय है कि बस जन्म हुआ, जितना कुछ सुना करा, जीवन जिया, बस वो चल रहा है। विशेष मनुष्य ये है सामान्य मनुष्य, और विशेष मनुष्य कैसे होगा, विशेष अध्ययन से, विशेष साधना से, तपस्या से, योग्यताओं को बढ़ाने से वो व्यक्ति विशेष हो जाता है, वो अब सीधा साधा नहीं रहता है। तो सीधा साधा शब्द लोक में अच्छे अर्थों में प्रयोग किया जाता है और गलत अर्थों में भी प्रयोग किया जाता है। सीधा साधा है भाई, बहुत सच्चा है, सरल है, और जो सीधा साधा नहीं होता उसका उलट करके कहेंगे तो बड़ा टेढ़ा आदमी है, टेढ़ा मनुष्य है। तो टेढ़ा होता है ये गलत अर्थों में प्रयोग किया जाता है, निंदित अर्थों में प्रयोग किया जाता है, और कभी चतुर अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। तो सीधा साधा, भोले को भी सीधा साधा बोलते हैं, कुछ समझ नहीं है जिसको, विचार नहीं है, बस ऐसे ही जो कुछ है मान लिया, जो कुछ भी बोल रहा है उसको सीधा साधे यहाँ पर है। ये सरल या तो सज्जन अर्थ में नहीं है, वो सरल सज्जन होंगे वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ सीधा साधा का मतलब ये नहीं है, क्योंकि ये सीधा साधा हुआ जो नहीं पढ़ा है, तो जो पढ़े हैं वो कैसे होते हैं। ऐसे लोग में प्रचलन में भी है कि जो पढ़ लिख जाते हैं वो बड़े तेज हो जाते हैं, बड़े कुटिल हो जाते हैं। तो गांव के कई बार प्राचीन कुछ समय पहले ऐसा ही था कि गांव के लोग पढ़ नहीं पाते थे, शहरों वाले फिर भी कुछ पढ़ लेते थे।
कहते हैं कि शहर वाले बड़े तेज होते हैं, कुटिल होते हैं, और उनमें भी बड़े शहर वाले और तेज होते हैं, कुटिल होते हैं। और जो जितना जान लेता है अधिक, वो उतनी अधिक कुटिलता कर सकता है, धोखे दे सकता है, छल कपट कर सकता है। ये भी बात साथ में लोक में देखी जाती है कि जो बड़े बड़े धोखे कर लेता है, भ्रष्टाचार कर लेता है, लोगों को पता भी नहीं लगता है, बैंक से ऐसी धोखाधड़ी कर लेता है, तो उसकी बुद्धि तो तेज होती है उस दृष्टि से, वो कुछ पढ़ा लिखा भी होता है या अच्छा पढ़ा लिखा होता है। जैसे आजकल आजकल मोबाइल और इसमें जो जिसको साइबर क्राइम बोलते हैं, बैंकों से और उससे किसी की ओटीपी ले लेना या खाता नंबर ले लेना और करके एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं और बैंकों से किसी के खाते खाली कर देते हैं। ये जो इस तरह के अपराध होते हैं, तो ये तो पढ़ा लिखा ही तो करेगा। जो बिल्कुल सीधा साधा है, जिसने इनको इनके बारे में पता ही नहीं है कि कैसे काम करते हैं, वो ऐसा अपराध कैसे कर सकता है। और इन के कारण से व्यक्ति बहुत बड़े बड़े अपराध कर लेता है पढ़ लिख करके। और जो बिना पढ़ा लिखा है वो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े बहुत करेगा, उसकी सीमा ही नहीं रहती है, उसके पास साधन ही नहीं होते हैं, बुद्धि नहीं होती है, समझ नहीं होती है। तो इस अर्थ में यहाँ पर नहीं लेना है कि जो पढ़ लिख जाएगा वो सीधा साधा नहीं रहेगा, वो टेढ़ा हो जाएगा यानी दुष्ट कुटिल हो जाएगा, ऐसा नहीं लेना है। यहाँ अभिप्राय है कि वह ग्रामीण एक सादा सीधा मनुष्य था, मतलब पढ़ा लिखा नहीं था, विशेषताएं नहीं थी उसमें, सामान्य था। न वह कुछ पढ़ा पढ़ा था, नहीं तो ऐसी गपड़चौत क्यों लिखता। यह केवल इनको भ्रम है कि राम राम कहने से कर्म छूट जाए। तो ये भ्रांति है, गलत है। उन्होंने हो सकता है ऐसा ही समझ लिया, उनको ऐसा ही बताया, ऐसा ही समझ लिया और दूसरों को भी ऐसा ही बता रहे हैं, लेकिन महर्षि कहते हैं ये भ्रम है, मिथ्या ज्ञान है। इस तरह जप करने से कर्म कभी भी नष्ट नहीं होते, छूटते नहीं है, कर्मों से छुटकारा नहीं मिलता है। तो ऐसा ही दूसरे शब्दों के साथ में ले सकते हैं, राम ही नहीं और भी बहुत सारे शब्द लोग बोल कहते हैं कि इसको जप करो जप करो। और वैदिक धर्म में ओम का जप है, मंत्रों का जप है। तो केवल इनके जप से कर्म छूट जाते हो ऐसा यहाँ पर भी नहीं लगेगा। अगर कोई इसके माध्यम से कहता है तो वो भी गलत है। किंतु जो नाम जप की विधि है, वैदिक रीति है, वो जप करना, अर्थ की भावना करना, इससे अपने संस्कारों को ठीक करना, फिर अपने आचरण को ठीक करना, करते 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 ईश्वर साक्षात्कार, जीवन मुक्त और फिर मुक्ति, वो जो प्रक्रिया है वो तो चलती है। वो लाभ हो सकते हैं वैदिक रीति से, लेकिन ये जो जप आदि किए जाते हैं उसमें कर्मों से छूट जाना, ये इनका भ्रम है, भ्रांति है। और ऐसा करके केवल ये अपना और दूसरों का जन्म खोते हैं। अपना तो खो ही रहे हैं और दूसरों का जन्म भी खोते हैं, यानी निरर्थक कर देते हैं। अब आध्यात्मिक लोगों की, हम वैसे तो अच्छे भाव से आते हैं, लेकिन एक दुर्बलता आ जाती है उनके अंदर, इस तरह की बातें उनमें घर कर जाती हैं। आप आध्यात्मिक कह लें, ईश्वर को मानने वाले कह लें, अधिकांश ऐसे मिलेंगे कि जब भी कोई कठिनाई आती है और कुछ गलत कार्य हो जाता है, उसके दंड से बचना होता है, तो भगवान का नाम लेने लग जाते हैं, जप करने लग जाते हैं, मंत्रों का जप करने लग जाते हैं। तो इसलिए तो कहा था दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, इत्यादि जो बात है। तो जब कभी आपत्ति आती है तो जप करने लगते हैं, और वहाँ बहुतों में ये भाव छुपा हुआ रहता है कि ये जप करूंगा या करूंगी तो मेरा ये कर्म छूट जाएगा, इसका जो कष्ट है उससे मैं बच जाऊंगा या बच जाऊंगी, मेरे से गलत हो गया है और मेरे को क्षमा करो और मेरे को इसका दंड नहीं चाहिए, पुलिस ना पकड़े, लोगों को पता ना लगे, किसी तरह से बड़ा जप करेंगे, बड़ी एकाग्रता से करेंगे कि ये हो जाए, बस ये कैसे भी हो जाए, मेरा काम सिद्ध हो जाए। गलत कामों को भी सिद्ध करने के लिए करते हैं। तो इससे नाम का जप करना, यानी जो वैदिक रीति वाला नाम है वो भी बदनाम होता है, उसकी भी आलोचना होती है, और मंत्र आदि जो अच्छे हैं उनकी भी। तो इनसे जो लाभ होता है उतना ही लाभ समझना चाहिए। कर्म से छुटकारा मिल जाए इनके जप से, ये बात गलत है, ये वैदिक रीति से ठीक नहीं है। तो ये केवल राम के लिए नहीं है या राम स्नेही वालों के लिए नहीं है, ये औरों के लिए भी है। नाम स्मरण की महिमा कितने लोग कहते हैं, कितना जप करवाते हैं। हाँ, जप करने से या किसी भी शब्द को बोलने से यदि व्यक्ति वहां एकाग्र है तो उतना तो उसको लाभ हो जाएगा, लेकिन उसके साथ में परमात्मा का स्वरूप ठीक ठीक होना चाहिए, शब्द भी ठीक हो, स्वरूप भी ठीक हो, तो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाता है, अध्यात्म में गति करता है। तो ये न तो महर्षि दयानंद या नाम जप का खंडन कर रहे हैं, ये राम को, यानी जो एक महापुरुष हुए थे उनकी दृष्टि से भगवान के नाम से प्रयोग कर रहे हैं, उसका खंडन है।
जप का विधान हमारे वैदिक धर्म में है। महर्षि भी जप की बात करते हैं। हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा। तो जप का की महत्ता महर्षि भी मानते हैं, लेकिन वो उचित रीति से होती है और कर्म से छूट जाना वहां पर नहीं होता है। तो जितना अंश इसमें गलत है उसको ही हमें यहाँ पर हटाना चाहिए, और वही महर्षि का तात्पर्य भी हमें समझना चाहिए। तो जो ऐसा करते हैं अपना जीवन भी खो देते हैं और दूसरों का भी खो देते हैं। आगे तो पीछे जो ये इनके वचन आए थे, इनकी बोल में जो जो कहा, तो उसमें एक बात आई थी कि यम का भय छूट जाता है राम के जप से। तो महर्षि अब कह रहे हैं कि यम का तो अभी आपको पता नहीं है, कह दिया उसका क्या भय होता है और वो छूटता है नहीं छूटता है, तो लेकिन जो भय संसार में दिखाई देते हैं उन्हीं से छुड़वा लो। तो कहते हैं कि जम का भय तो बड़ा भारी है, वो तो सबसे बड़ा है, उसकी पकड़ भी बहुत है, उससे छूटे ना छूटे, आप छोटे भयों से छुड़वा लो। परंतु राज सिपाही, राजा का जो सिपाही होता है, वो चोर डाकू व्याघ्र यानी शेर आदि, शेर चीता आदि, सर्प बिच्छू और मच्छर आदि का भय कभी नहीं छूटता। आप जप कर लो, इनका भय छूट जाएगा क्या। मच्छर का भी भय होता है, जब बहुत सारे मच्छर होते हैं, नींद नहीं आती है, तो व्यक्ति उससे भी डरने लगता है और मच्छर से रोग भी हो जाते हैं। मच्छर का भय कितना रहता है आजकल, डेंगू का या मलेरिया का या और जो भी कुछ बड़े रोग होते हैं, तो मच्छरों से भी बड़ा डर लगने लगता है। सर्प बिच्छू से भी डर लगने लगता है। तो बोले राम के जब से आप इन छोटे छोटे डरों को ही हटा लो। ऐसे हटते हैं क्या। तो जब ये नहीं हटते तो जम का जो भय है वो तो बहुत भारी है, वो कहां से छूटेगा। अर्थात आपका ये कथन गलत है। अब ये जो भय छूटने वाली बात है, तो कई बार व्यक्ति प्रयोग में कहते हैं कि जी मैंने फला देवता का नाम लिया और मेरा भय छूट गया, मैंने फला का नाम लिया उस महापुरुष का और वो किया तो मेरा भय चला गया, मैं तो बड़ा भय लग रहा था, ईश्वर का नाम लिया तो भय चला गया। तो देखिए इसी कल्पना में भी हमारा मानसिक स्थिति भी होती है। हमें भय लग रहा है कि ये चोर है, डाकू है, मार देगा, लूट लेगा, हानि कर देगा, और ऐसे में हम किसी काल्पनिक नाम, काल्पनिक देवता का भी स्मरण करने लगे और हम कहें कि वो मेरे को बचा लेगा, एक वैसे ही सोचने लग जाए, तो भी मन के अंदर भाव बदल जाते हैं, वो डर नहीं रहेगा। तो ये जो भय का हटना है, ये वास्तव में सहायता प्राप्त होने पे भी हटता है और ऐसी मान लेने पर भी हटता है। मान लीजिए हमें चोर डाकू से बड़ा भय है, हम भाग रहे हैं और भागते भागते हमें कोई घर दिखाई दे गया, लोग दिखाई दे गए, तो हमें क्या लगता है, या पुलिस वाले दिखाई दे गए, पुलिस चौकी दिखाई दे गई, तो देखते ही हमारे मन में ये भाव होगा कि इनके रहते अब मैं सुरक्षित रहूंगा, अब बचाव हो जाएगा, अकेले में तो ये पता नहीं क्या करते। ऐसा सोचते हमारे में भय की न्यूनता हो गई और हम उनके पास भी चले गए। लेकिन हुआ उल्टा कि वो भी उन्हीं के साथी थे, चोर लुटेरों के साथी थे, और उन्होंने हमारे को रोक लिया, कर लिया, तब तक वो आ गए और सारा लूट लिया हमारे को। तो हमने जैसा सोचा कि इनसे बचाव हो जाएगा तो भय हमारे को हटता है, वो वास्तव में हमारे को भय से छुड़ाने वाले हैं या नहीं है वो एक अलग बात है। ऐसा ही पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले भी अगर उनसे मिले हुए हों और हम वहां पहुंचे और हमारे को जो मारने वाले आ रहा है हमारे पीछे, वो अधिक बलवान है या उसकी सत्ता है, और पुलिस वाले भी उससे डरते हैं, वो हमारे को उसे सौंप देंगे। तो हम तो सोच रहे थे रक्षा होगी, तो थोड़ा भय कम हुआ था, कल्पना में हुआ था, हमारे विचार के कारण से हुआ था, और वास्तव में भले ही वो हमारे को भय से रहित नहीं बल्कि और बड़ा भय देने वाले थे। तो ऐसे में जब कभी नाम लेकर के भी भय की निवृत्ति हम समझते हैं एकांत में और बहुत सी जगह पे, वो हमारी कल्पना भी हो सकती है, हमारा विचार भी हो सकता है। और एक होता है वास्तव में ईश्वर को मान के और उसकी सत्ता का अनुभव करके और निर्भयता की प्राप्ति। तो जैसे कि ईश्वर की के जब से जो निर्भयता आती है, भय नहीं रहता है, उसकी न्याय व्यवस्था का हमें पता है, उसकी सर्वशक्तिमत्ता का पता है, यूं भले ही हम आंखों से नहीं देख पा रहे हो, लेकिन हमें पता है कि वो निराकार है और है। ऐसा विचार जब हमारे मन में आ जाता है, दृढ़ हो जाता है, और वो वास्तविकता भी है, इससे हमारे को कोई भय नहीं लगता है। लेकिन ईश्वर है और वो पता नहीं रक्षा करेगा नहीं करेगा, ये किसी के मन में भाव आ गया, तो भले ही ईश्वर रक्षा करने वाला है तो भी उसको भय लगेगा। तो ये बहुत कुछ हमारे विचारों पर निर्भर करता है।
तो ये कह रहे हैं कि अगर राम के जब से आपका इतना यम का भय दूर हो जाता है तो ये जो राज सिपाही चोर डाकू आदि का इनका भय कभी नहीं छूटता। ये फिर क्या बात हुई। तो राज सिपाही का भी जो भय है वो प्राचीन काल से है, आज भी है, कि पुलिस वाले से सामान्य व्यक्ति डरता है कहीं पकड़ न ले, कुछ गलत न कर ले। लेकिन अगर सच्चे सिपाही हैं, अच्छे हैं, न्याय के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ राज सिपाही और इनको देख करके भय नहीं लगता है, बल्कि सुरक्षा का भाव आता है कि इनके रहते हम सुरक्षित हैं। तो ये दुष्ट जो होते हैं वहाँ इस तरह का भय राज सिपाही से होगा। बाकी चोर डाकू व्याघ्र मच्छर और इनसे तो भय की बात है ही, क्योंकि हानि की संभावना रहती है। आगे महर्षि कहते हैं, चाहे रात दिन राम राम किया करे कुछ भी नहीं होगा। ये जो आपका भय की निवृत्ति है ना, आप राम राम करते रहो, आपका भय नहीं जाएगा। और आपने कल्पना में अगर भय थोड़ी देर के लिए भय को हटा भी लिया है, तो लेकिन जब चोर डाकू आएंगे, लूट के ले जाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, तो वो सब उड़न छू हो जाएगा। वो जो काल्पनिक ज्ञान था, इस प्रत्यक्ष ज्ञान को देख करके एक बलवान होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, कि वो हम लुट रहे हैं, पिट रहे हैं, मर रहे हैं, हमारे साथी मर रहे हैं, तो वो अब कोई नाम काम नहीं, जो कल्पना में हम निर्भय हुए थे वो वहां काम नहीं करेगा। सच्चा होगा ईश्वर के प्रति जो होगा, जिसको कि पता है कि आत्मा नित्य है, अजर अमर है, और अगला जन्म मेरा फिर हो जाएगा, इनको दंड मिलेगा, इतना अगर वो निश्चित ईश्वर विश्वासी है, सच्चा ईश्वर विश्वासी है, तब तो नहीं डरेगा। नहीं तो ये सब चीजें उड़न छू हो जाएंगी। तो महर्षि कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा नाम नहीं, तुम रात दिन राम राम करो तो भी नहीं होगा। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे शक्कर शक्कर कहने से मुख मीठा नहीं हो जाता, शक्कर मीठी है, बोलने से मुंह मीठा नहीं होता, वैसे सत्य भाषण आदि धर्म किए बिना राम राम करने से कुछ भी नहीं होगा। तो सत्य भाषण आदि जो धर्म के व्यवहार हैं, धर्म के लक्षण हैं, उनको तो जीवन में लाना ही होगा, तब व्यक्ति निर्भय होता है, तब समर्थ होता है, तब उन्नति होती है। वही कहते हैं, और यदि राम राम करना इनका राम नहीं सुनता तो जन्म भर कहने से भी नहीं सुनेगा। क्या इसका अभिप्राय क्या है, कि जब चोर डाकू लुटेरे आते हैं तब राम राम करने से वो नहीं सुन रहा है, यानी भय नहीं जा रहा है, तो आप जीवन भर कर लो तो भी नहीं जाएगा। अर्थात जिसमें भय को दूर करने का आधार ही नहीं है, जो भय दूर करने का कारण ही नहीं है, तो उसको आप जिंदगी भर करते रहो तो भी नहीं होगा। तो महर्षि का तात्पर्य इस तरह से है कि जैसे रेत से, बालू रेत से तेल नहीं निकलता, तो थोड़ा हमने करके देख लिया, तेल नहीं निकल रहा है, तो जीवन भर करते रहो तो भी तेल नहीं निकलने वाला है उसका। ये जो बिल्कुल उल्टी बात है, उसके संदर्भ में कहा जा रहा है। जहाँ संभव है, जहाँ कुछ काल बाद में होता है, तो वहां तो होता ही है। वहां हम अधैर्य से अगर शीघ्र शीघ्र सोचें कि जल्दी से हो जाए, तो जल्दी से तो नहीं होगा। हम सोचें कि मैं थोड़ा सा ये व्यायाम कर लूँ तो इतनी ताकत आ जाएगी, थोड़ा सा ये प्राणायाम कर लूँ तो सारे रोग दूर हो जाएंगे। ये तो हमारी कल्पना है कि हम थोड़े से ज़्यादा करते हैं, तो थोड़े से नहीं होता, लेकिन आगे करते रहने से हो जाता है, ये अन्यों में देखा जाता है। तो वहाँ तो सार्थक है, लेकिन रेत आदि से तेल निकालना और ये सब जो चीज़ें, ये तो कभी नहीं होने वाली है, कोई कितना भी करता रहे। उससे महर्षि यहाँ इसकी राम राम जप की तुलना कर रहे हैं। आप जिंदगी भर करते रहो, कितना भी करते रहो, इससे कुछ नहीं होने वाला है, आपको ये भय नहीं जाने वाला है, वो सुनने वाला नहीं है। इससे आचरण हमारा गलत है, असत्य भाषण आदि का, और राम राम जप कर लेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो कहते हैं कि जो सुनता तो दूसरी बार भी राम राम कहना व्यर्थ है। अगर वो सुनता तो एक ही बार कहने से सुन लेता। जैसे हमारे सामने कोई व्यक्ति है, अगर वो ठीक से हमको सुनना चाहता है, तो जैसे ही हम एक बार भी बोलते हैं वो सुन लेता है और उत्तर देता है। अब बार बार कहे जा रहे हैं, वो सुन ही नहीं रहा है कुछ भी। तो अगर वो, चूंकि परमात्मा तो जागरूक है, सब जगह है, सुन ही लेता है। हमारे साथ होता है कई बार, हम कोई एक बार कहता है, हम सुन नहीं पाए, हमारा ध्यान नहीं है, या हम कुछ और विचार कर रहे हैं, दूसरा काम कर रहे हैं, तो हम चुप रह जाते हैं। फिर वो दूसरी तीसरी बार बोलता है तो हम जाते हैं। अथवा हमें पता भी लग गया है कि वो नाम ले रहा है, तो भी सोचते हैं कि और थोड़ा पुकारने तो फिर जाऊंगा। बच्चे के साथ ऐसा हो जाता है। तो लेकिन परमात्मा के साथ तो ऐसा नहीं होगा। एक बार बोला, अगर उसको सुनना है तो वो तो एक ही बार में सुन लिया है उसने हमारी प्रार्थना को। इन लोगों ने अपना अपना पेट भरने और दूसरों का भी जन्म नष्ट करने के लिए एक पाखंड खड़ा किया है। तो अपना पेट भर रहे हैं और दूसरों का भी जन्म नष्ट कर रहे हैं। तो दूसरों का जन्म नष्ट है, स्वयं का भी जन्म नष्ट कर रहे हैं, वो तो ऊपर महर्षि ने लिखा ही है। सो यह बड़ा आश्चर्य हम सुनते और देखते हैं कि नाम तो धरा राम स्नेही,
जो राम से स्नेह करता हो, प्रेम करता हो। तो महापुरुष से प्रेम करते, महापुरुष जैसा जीवन जीते, आचरण करते, तो महापुरुष जैसे बन जाते हैं। वो तो बहुत विशेष बात है। तो कह रहे हैं कि नाम तो धरा राम स्नेही और काम करते हैं रांड स्नेही का। रांड से यहाँ पर अभिप्राय रांड विधवा को भी बोलते हैं, वेश्या को भी बोलते हैं, या स्त्री को भी बोलते हैं। तो ये रांड स्नेही है। कैसे कि जहां देखो वहां रांड ही रांड संतों को घेर रही हैं। इनके यहाँ पर ऐसा देखा जाता है कि संतों के आसपास महिलाएं रहती हैं, परिवार वाली आ जाती हैं, वहाँ उनकी सेवाएं करती हैं और कुछ करती हैं। उन्होंने वैसा ही क्रम बना रखा है, उनको घेरे रखती हैं। आगे कहते हैं, यदि ऐसे ऐसे पाखंड न चलते तो आर्यवर्त देश की दुर्दशा क्यों होती। महर्षि को बड़ा दुख था इस बात का कि इतना श्रेष्ठ रहा है, चक्रवर्ती राज्य यहाँ का रहा है, विद्या आदि में, आध्यात्मिक रीति से सब में ये बहुत उन्नत देश था, लेकिन इसकी कितनी दुर्दशा हुई। पहले लिखा भी है महर्षि ने, विदेशियों के पैरों के तले कुचला जा रहा है, दलित हो रहा है, अपमानित हो रहा है, निर्धन हो रहा है, दीनहीन हो रहा है, क्षीणता को प्राप्त हो रहा है, सब गुणों का ह्रास हो रहा है। तो ये दुर्दशा क्यों होती। ये लोग अपने चेलों को झूठ खिलाते हैं। झूठ का मतलब जो खाना खाने से जो बच जाता है, झूठा बच जाता है, वो खिलाते हैं और उसको श्रेष्ठ मानते हैं। वो भी लोग श्रेष्ठ मानते हैं कि इनका झूठा खाने को मिला हमारे को, तो झूठ खिलाते हैं। और स्त्रियां भी लंबी पढ़ के दंडवत प्रणाम करती हैं। तो पुरुष तो करते ही हैं, महिलाएं भी करती हैं। तो महिलाओं के लिए इस तरह से प्रणाम करना निषेध वहाँ कह रहे हैं, यानी ये तो और भी निंदित है। पुरुषों का फिर भी है, पुरुषों के लिए पुरुष करते हो, लेकिन महिलाएं ऐसे उनके सामने, पुरुषों के सामने लेट लेट करके और दंडवत प्रणाम कर रही हो, तो ये गलत है। आगे कहते हैं, एकांत में भी स्त्रियों और साधुओं की लीला होती रहती है। तो समूह में तो रहते ही हैं, समूह के बीच में तो महिलाएं चारों तरफ रहती हैं, घूमती हैं, उनके आसपास में रहती हैं, और वो सब तो है ही, लेकिन एकांत में भी अकेले में स्त्रियों और साधुओं की लीला होती रहती है। ये अपना जैसा करना है इनको, भोग विलास वैसा करते रहते हैं और बाहर से ऐसा दिखाते हैं, तो ये गलत करते हैं। ऐसा महर्षि ने बताया है कि इस तरह के दोष वहाँ पर हैं। अब ऐसे दोष करने वाले मुक्ति को कैसे प्राप्त करेंगे, ईश्वर उन पर कृपा कैसे करेगा। तो ये मार्ग इस तरह से ठीक नहीं। आगे महर्षि इस विषय में इन्हीं की अन्य शाखाओं के विषय में लिख रहे हैं। कहते हैं कि अब दूसरी इनकी शाखा, इन राम स्नेहियों की शाखा खेड़ापा ग्राम मारवाड़ देश से चली है। तो मारवाड़ एक क्षेत्र है, जैसे मेवाड़ एक क्षेत्र था, पीछे जो शाहपुरा का उल्लेख आया था वो मेवाड़ का हो गया, एक है मारवाड़। तो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों अलग अलग होते हैं। तो मेवाड़ मारवाड़ देश में खेड़ापा नाम का कोई गांव है, वहां से इनकी दूसरी शाखा चली। उसका इतिहास बता रहे हैं कैसा था कि एक रामदास नामक जाति का ढेड़ बड़ा चालाक था। तो रामदास नाम का कोई व्यक्ति था, और जाति की ढेड़ एक जाति का नाम है जो लोक में जाति मानी जाती है, उस दृष्टि से ये कथन है। तो उस कुल में जन्मा हुआ, और लेकिन था चतुर, चालाक चतुर व्यक्ति था। उसके दो स्त्रियां थी। वह प्रथम बहुत दिन तक औघड़ होकर कुत्तों के साथ खाता रहा। औघड़ जो होते हैं, जो शमशान में रहते हैं और तंत्र को और वाम मार्ग को मानते हैं, जैसा पीछे वर्णन आया था, तो औघड़ संत साधु जो होते हैं उस तरह। तो उन्हीं के साथ, कुत्तों के साथ भी खा लेते हैं, किसी के भी साथ खाते हैं, कुछ भी कुत्ता जो खा रहा होता है स्वयं भी वहीं मुंह लगा करके वहीं साथ में खा लेते हैं, इत्यादि इत्यादि बातें होती हैं। तो वो करते रहे। पीछे वामी कुंडापंथी, फिर पीछे वाम मार्गी और कुंडापंथी, कुंडापंथी कुंड नाम है उस तरह से, तो वो बन गए। पीछे रामदेव का कामड़िया बना, तो रामदेव की जो परंपरा है उसमें कामड़िया बन गए। तो कामड़िया भी ये उनके व्यक्ति होते हैं, प्रचारक होते हैं, अन्यों को सुनाते हैं इनकी बातों को, रामदेव की बातों को, उनके गीतों को बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, तो वो जब समाज में चल चल करके सुनाते हैं तो वो कामड़िया कहलाते हैं। तो हो गए, एक तरह से उनके प्रचारक हो गए, इस तरह थे। अपनी दोनों स्त्रियों के साथ गाता था, गाते थे, घूमते थे, जगह जगह जाते थे। तो ऐसे घूमता घूमता सीथल में ढेढ़ों का गुरु
रामदास था। तो ये हर रामदास या हरि रामदास शब्द है उसके उनके लिए। तो वो है, तो सीथल ये भी एक जगह है, ये जोधपुर के पास की एक जगह है। वहाँ पर इन्हीं ढेड़ों का ये भी जन्मना जो कहा जाता है, तो जो ढेड़ नाम की जाति है उसके थे, और ये भी ढेड़ ही थे, ढेड़ों के गुरु थे। वहाँ भी उनका वर्ग समुदाय रहता होगा, और ये उनके गुरु थे। ये हर रामदास थे, रामदास शब्द यहाँ लिखा है, तो हर या हरि रामदास ऐसा नाम उनका जाना जाता है। ये उनसे मिले, तो उसने उसको रामदेव का पंथ बता के अपना चेला बनाया। तो ये जो थे रामदास, ये चूंकि रामदेव को मानते थे, उन्हीं का प्रचार करते थे, तो उसने रामदेव का पंथ उनको बताया, किनको, हर रामदास को रामदेव का पथ बताया। तो उसने उसको रामदेव का पंथ बता के अपना चेला बना लिया। वो ढेड़ों के गुरु थे और इन्होंने उनको भी अपना चेला बना लिया। उस रामदास ने खेड़ापा ग्राम में जगह बनाई, और इसका इधर मत चला, इधर शाहपुरे में रामचरण का। तो जो ये खेड़ापा ग्राम में गए थे, ढेड़ों के गुरु को हर रामदास को अपना चेला बना लिया, तो और वो वहीं पर ही रुक गए, और वहीं से फिर उसी स्थान से इन्होंने अपने इसको चलाया, अपने मत को आगे बढ़ाया। तो राम स्नेही के एक शाहपुरा में और एक खेड़ापा, दो जगह से ये चलता रहा। आगे उसका भी इतिहास ऐसा सुना है कि वह जयपुर का बनिया था। उसने दांतड़ा ग्राम में एक साधु से वेश लिया और उसको गुरु किया, और शाहपुरे में आके टिक्की जमाई। तो उसका मतलब तो यहाँ शाहपुरे में जो रामचरण का क्रम चला, परंपरा चली, उनके बारे में कह रहे हैं कि उसका भी इतिहास ऐसा सुना है कि वो जयपुर के वैश्य का काम करने वाले थे, बनिया थे। और उसने दांताड़ा ग्राम में, तो दांताड़ा जो है ये जयपुर के पास का ही एक गांव है, वहाँ पर एक साधु से वेश ले लिया, यानी खुद साधु बन गए, साधु से दीक्षा लेके, जो भी क्रम होता होगा उनका, वेश मतलब साधु का वेश ले लिया, उनको गुरु किया, और फिर शाहपुरे में आके टिक्की जमाई, यानी अपना डेरा जमाया या केंद्र बनाया, शाहपुरे को मुख्य आधार बनाया। भोले मनुष्यों में पाखंड की जड़ शीघ्र जम जाती है, वो जम गई। तो ये एक स्वभाव है इस तरह का, कि जो यहाँ भोले का मतलब जो कम पढ़े लिखे हैं, समझदार नहीं हैं, कम जानते हैं, ऐसे व्यक्ति, तो उनमें पाखंड की जड़ बहुत जल्दी जम जाती है। पढ़े लिखे को पाखंडी बनाना या गलत बातें कह करके अपना शिष्य बना लेना, ये संभव नहीं है, बहुत कठिन होता है। तो भोले मनुष्यों में पाखंड की जड़ शीघ्र जम जाती है, तो वहां पर जम गई, लोग बहुत मानने लगे। इन सब में ऊपर के रामचरण के वचनों के प्रमाण से चेला करके ऊंच नीच का कुछ भेद नहीं है। तो रामचरण के जो वचन थे उनको प्रमाण माना, और उसके आधार पे उनके चेले बन जाते थे, और जो उनके चेले बन गए उनमें अब ऊंच नीच का भेद नहीं रहता। ये इतनी बात तो अच्छी है। रामचरण के जो वचन थे पीछे हमने जो देखे थे, ऊंच नीच कुल भेद विचारे, सो तो जन्म आपनो हारे। तो ऊंच नीच को करने से जन्म हार जाता है, तो उसकी निंदा की जा रही है, उसका निषेध किया जा रहा है। तो ऊंच नीच का भेद हटाना चाहिए, ऐसा करके उनके जो चेले थे वो उनके बन गए। आगे, ब्राह्मण से अंत्यज पर्यंत इनमें चेले बनते हैं, कोई भी हो, यानी उस समय जो ये प्रचलित जातियों के नाम हैं ब्राह्मण आदि के, कोई भी हो, किसी भी कुल का हो, वो इनके चेले बनते हैं। और अब भी कुंडापंथी से ही हैं, माना कुंडापंथी जैसे ही हैं। पीछे जो आया था, पीछे वामी कुंडापंथी थे, और फिर ये इन्होंने रामदेव को के मत में आ गए। तो ये जो कुंडापंथी हैं, ये कुंडापंथियों जैसे ही हैं। कैसे हैं? क्योंकि मिट्टी के कुंडों में ही खाते हैं। कुंडा जो होता है थोड़ा गहरा, कोई पात्र, उसको भी कुंडा बोल देते हैं। बड़ा होता है उसको भी कुंडा बोल देते हैं। पानी भरा जाता है उसको भी बोलते हैं कुंडा या कुंडी, और छोटे को भी बोलते हैं, यानी बर्तन हो गए। तो मिट्टी के कुंडों में ही खाते हैं, और साधुओं की झूठन खाते हैं। तो मिट्टी के बर्तनों में ही खाते हैं और किसी में नहीं खाते। ये ऐसा कुछ व्रत या वचन ले लेते हैं अपना, एक ऐसा
नियम बना लेते हैं कि हम मिट्टी के बर्तनों में ही खाएंगे। तो मिट्टी के बर्तन में खाना अपने आप में बुरा नहीं है, वो प्राकृतिक है, वो किया जा सकता है, पर ये उसी में अपना आध्यात्मिक हित मानते हैं, ऊंचाइयां मानते हैं। तो ये एक स्थूल बात है बाहर की। लेकिन कभी दूसरे पात्र में भी खाना हो जाता है, लेकिन वो साफ सुथरा है तो कोई पाप नहीं हो जाता, कोई दोष नहीं हो जाता है। आजकल कई जने मिट्टी के बर्तनों में खाते हैं, उसको अच्छा मानते हैं। ठीक है, उस दृष्टि से कोई आपत्ति नहीं है। हम पानी भी रखते हैं मिट्टी के घड़ों में, औरों में भी रखते हैं। तो क्योंकि मिट्टी के कुंडों में ही खाते हैं, ये तो कुंडापंथी जैसे हैं उसके लिए इन्होंने कहा। और साधुओं की झूठन खाते हैं इनके चेले, पीछे भी बात आई है। तो झूठन को खा के वो अपने को कृतकृत्य समझते हैं, अच्छा समझते हैं, जैसे बहुत भाग्य था हमारा कि इनका झूठा हमारे को खाने को मिला। लेकिन महर्षि दयानंद इसको मानवता के विपरीत मानते हैं, ये ठीक नहीं है इस तरह से झूठा खाना। और भी जो चरण धोना करना और भी लिखे हैं, आगे देखते हैं। वेद धर्म से माता पिता संसार के व्यवहार से बहकाकर छुड़ा देते और चेला बना लेते। तो चेला तो बनाना है इनको, ये चेलों की प्रक्रिया है, क्योंकि इनको भी दिखाना है भी हमारे इतने चेले हैं, इतना साधु संतों का समुदाय है। ये भी एक लोकेशना होती है कि मेरे कितने चेले हैं, हमारे साधु संतों का टोला कितना बड़ा है, कितने मानने वाले हैं। तो अच्छी रीति से समझ करके होते हो तो कोई आपत्ति नहीं है, जिसके जितने हैं ठीक है। लेकिन ये इसके लिए प्रयत्न करते हैं और गलत रीति से प्रयत्न करते हैं, लोगों को फंसा करके चेला बनाते हैं, फिर चेला बना रहे उसके लिए प्रयास करते रहते हैं और गलत रीति से करते हैं और अपनी ऐषणा को, लोकेशना को पूरा करते हैं या सेवा आदि करवाते हैं, जो भी है। तो ये जो गलत रीति अपनाई जाती है, महर्षि उसका निषेध कर रहे हैं। चेला बनाना या शिष्य बनाना इसका अपने आप में दोष नहीं है। तो वो क्या करते हैं, ऐसा करते हुए वेद धर्म से माता पिता संसार के व्यवहार से बहका कर छुड़ा देते हैं। तो वेद धर्म से बहका करके छुड़ाते हैं, ये एक दोष हो गया। माता पिता से बहका करके छुड़ा देते हैं, माता पिता कौन है, शरीर से क्या लेना देना है, ये तो मोह वाले हैं, ये मोह में फंसा लेंगे, मुक्ति में बाधक हैं, ऐसा ऐसा कह करके माता पिता की निंदा करके और उनको बहका देते हैं और बच्चों को वहां से अलग कर देते हैं। तो अनुचित रीति से ये करना ये गलत है, ये पाप है। इसी का महर्षि खंडन कर रहे हैं कि माता पिता का अपना महत्व है, दायित्व है, ये ठीक है, गुरु का भी अपना महत्व है, वो अच्छी बात बताते हैं। यदि माता पिता हमारे उस अध्यात्म के मार्ग में बाधक बन रहे हों तो वहां पर विचारने की बात होती है। लेकिन यदि वो बाधक नहीं है और उन्होंने हमारे लिए किया, हमारे को जो उनके कर्तव्य करने बाकी हैं वो करें, पूर्ण वैराग्य हो गया है और फिर व्यक्ति इस अध्यात्म मार्ग में आ गया, संन्यास ले लिया, उसके लिए माता पिता का कर्तव्य नहीं बचता, वो ठीक है। किंतु वैराग्य तो हुआ नहीं है और माता पिता से हटा करके केवल अपना चेला बनाने के लिए करते हैं। तो जैसे माता पिता हैं ऐसे गुरु भी है, तो जैसे वहां जोड़ते हैं तो यहाँ भी यहाँ जोड़ लेते हैं। तो ये गलत रीति है, अपने स्वार्थ के लिए ये किया जाता है। और साथ में कहते हैं संसार के व्यवहार से भी बहका करके छुड़ा देते हैं। कुछ संसार के व्यवहार होते हैं, लोग वो गलत नहीं होते, व्यवहार करने होते हैं, परस्पर लेन देन है, आना जाना है, सहायता है, उन सब से जो लौकिक व्यवहार हैं उनसे हटवा देते हैं। अब उसमें जीविका आजीविका को पाना है, मेहनत करना है, उससे धन कमाना है, तो परिश्रम से धन कमाना बुरा नहीं है, वो तो उचित है, धर्म पूर्वक धन कमाया जा सकता है। लेकिन उसको भी गलत मान करके, बता के, उनसे अलग करके अपने आश्रित कर लेते हैं और वहाँ खाने पीने को और जो व्यवस्थाएं वो मिल जाती हैं उनको, सेवाएं ले लेते हैं उनकी और अपना पंथ चलाते रहते हैं। फिर उनसे अपना अपना जो कार्य करना है वो कराते हैं। फिर गुरुडम बहुत चलता है, गुरु की आज्ञा को अवश्य मानना है, उसको तोड़ना नहीं है, भय आदि बहुत दिखाते हैं। ये जो सारी बातें ये गलत है। आगे कहते हैं और राम नाम को महामंत्र मानते हैं, उसी को सबसे बड़ा मंत्र मानते हैं। पीछे भी ये बात आ गई है। और इसी को क्षुच्छम वेद भी कहते हैं। क्षुच्छम मतलब सूक्ष्म, सूक्ष्म कहना चाहते हैं, सूक्ष्म वेद। तो बाकी जो वेद हैं वो तो स्थूल वेद हैं और ये सूक्ष्म वेद है। सूक्ष्म का अभिप्राय कुछ इस तरह से ये इनका रहा होगा कि ये सार के रूप में है। जो स्थूल चीज होती है, अब उसका हम रस निकाल लेते हैं, सार सार निकाल लेते हैं, वो उसका सूक्ष्म भाग होता है, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, कुछ विशेष तत्व होते हैं उनको निकाल लेते हैं, तो वो सूक्ष्म भाग है, सार के रूप में है। तो इसको वो उसका भी सार मानते हैं, नहीं उससे भी श्रेष्ठ मानते हैं, ये तात्पर्य हुआ। सूक्ष्म वेद भी कहते हैं।
और राम राम कहने से अनंत जन्मों के पाप छूट जाते हैं, इसके बिना मुक्ति किसी की नहीं होती। तो पिछले जो अनंत जन्म हैं उनके पाप भी छूट जाते हैं इसी जन्म में राम राम जप करने से, ये प्रचारित करते हैं। और बिना राम के जप के मुक्ति भी नहीं होती, ये इनका प्रतिपादन है। तो महर्षि इसका निषेध कर रहे हैं कि ये गलत बातें चलाते हैं। अब इनमें से कुछ बातें जो इनका नाम लेकर के महर्षि ने लिखी है, तो इसी तरह की बातें यदि अन्य लोगों में भी हैं तो वो भी दोषी मानी जाएंगी। वो केवल राम स्नेही या इन्हीं का दोष नहीं होता है, मूलतः जो चीज़ दोषपूर्ण है वो कहीं भी हो वो गलत मानी जाएगी। तो ऐसे ही एक तो वैदिक धर्म से दूर करना ये गलत है, किसी को भी नहीं करना चाहिए। कोई अच्छे मार्ग पे चल रहा है तो कभी भी उसको उस मार्ग से हटाना नहीं चाहिए केवल इसलिए कि हमारे पास आ जाए। वो माता पिता से दूर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए बहका करके, और इसी तरह से संसार के व्यवहारों से भी बहका करके दूर नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति उन कर्तव्यों को पूरा कर रहा है तो उसको करने देना चाहिए। हाँ, उसमें वैराग्य हो, वो आना चाहता है, तब एक अलग बात होती है। आगे कहते हैं, जो श्वास प्रश्वास के साथ राम राम करना बता दे। तो एक तो केवल राम राम करते हैं फिर श्वास के साथ में जोड़ देते हैं, उसको सत्य गुरु कहते हैं। वो सच्चा गुरु है, क्योंकि बिना प्राणायाम के बिना श्वास प्रश्वास के राम राम की बात कर रहा है वो तो सच्चा है नहीं। और सत्य गुरु को परमेश्वर से भी बड़ा मानते हैं और उसकी मूर्ति का ध्यान करते हैं। तो परमेश्वर से बड़ा मान लेना ये भी दोष हो गया, और अन्य उसकी मूर्ति का ध्यान फिर करने लगते हैं, ये फिर वही मूर्ति पूजा आ गई। परमात्मा के स्थान पर किसी मनुष्य की मूर्ति का ध्यान करना ये दोषप्रद हो गया। अब देखिए, एक जो बात लिखी श्वास प्रश्वास के साथ राम राम करना, तो आज भी हम प्राणायाम के संदर्भ में या श्वास के साथ में देखते हैं तो सांस के साथ साथ नाम की माला जपती रहे, भजन भी है। सांसों की माला से सिमरू में तेरा नाम इत्यादि जो बोला जाता है, और फिर प्राणायाम करते हैं, उसके साथ ओम का जप है, उसके साथ प्राण को जोड़ लेते हैं। इस तरह से ओम के साथ ले, इतना समय ले, फिर बाहर निकालो तो इतना करो। तो सीधे सीधे ऐसा कुछ प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ नहीं मिलता है। ओम का जप है, प्राणायाम भी है, पर साथ में भी जोड़ दो तो कोई ऐसा पाप नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा व्यक्ति प्रस्तुत करता है जैसे ऐसा करते हुए मैं कुछ विशेष बता रहा हूँ, और दूसरों ने बिना जप के केवल प्राणायाम की बात कही है तो वो गलत कही है, या तो वो निचली बात है। तो यदि हम प्राणायाम या तो श्वास प्रश्वास के साथ और अधिक एकाग्रता बना रहे हैं और वहाँ ओम का जप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, कर सकते हैं। पर उसका ये कोई नियम नहीं है कि ये करेंगे तो ही ठीक है और दूसरा ठीक नहीं है। उससे भी लाभ होता है, और अगर हम कर सकते हैं तो ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जप करने के प्रयास में न तो ढंग से प्राणायाम कर पाता है वो, और न ही जप कर पाता है, क्योंकि जप करना भी जितनी गंभीरता और सूक्ष्मता से होना चाहिए, और वो प्राणायाम करते हुए कर रहे हैं तो मन प्राणायाम में भी तो लगेगा, श्वास प्रश्वास में भी तो लगेगा, तो उधर से ध्यान कम भी होगा। तो दोनों ही तरह की बातें हैं। यदि हम एक के साथ में दूसरी चीज जोड़ते हैं तो अंतर तो वो बटेगी ही आपस में। ठीक है, बट रही है तो भी लाभ हो रहा है, और एक ही चीज को पकड़े हुए बैठे हैं तब भी उसमें पूरे एकाग्र हो सकते हैं तो उसका लाभ है। लेकिन चूंकि सामान्य मनुष्य को कुछ थोड़ा अतिरिक्त कार्य दे देते हैं तो मन लग जाता है कि पहले यहाँ जाओ, फिर ये करो, फिर ये करो, तो और सांसारिक विषयों से हटके वो वहाँ केंद्रित हो जाता है, इसलिए वो कुछ लाभ प्रतीत अधिक होता है। लोगों को भी लगता है कुछ विशेष बात कही जा रही है, कोई वैज्ञानिक बात कही जा रही है, और उसमें भी फिर कई जने गणित को जोड़ देते हैं तो यूँ लगता है जैसे कि ये और ही वैज्ञानिक है कि आपको इतने सेकंड करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, उसको इतना बांध देते हैं कि दूसरे को लगेगा कि हाँ ये कोई वैज्ञानिक रीति है। नहीं तो सामान्य है, वो तो यूं ही करते रहते हैं, वो तो वैज्ञानिक नहीं है, साइंटिफिक नहीं है, ऐसा भाव चला जाता है। तो ये चीज़ें जोड़ना अपनी जगह जितना लाभदायक है उतना है, लेकिन उससे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये बिल्कुल ऐसा कुछ वैज्ञानिक और हो करके किया जा रहा है। तो ये श्वास प्रश्वास से जो कराते हैं इसको अब ये सत्य गुरु बोलते हैं। केवल राम जब कह रहे थे वो गुरु था, ये कहते हैं श्वास प्रश्वास के साथ, तो ये सच्चा गुरु हो गया और ऊंचा हो गया। आगे कहते हैं, साधुओं के चरण धो करके पीते हैं, ये चरणामृत कर लेते हैं, धो धो करके पीते हैं। अब चलते हैं फिरते हैं, पैर गंदे हैं, ये एक
अपना महात्म्य बताने के लिए व्यक्ति बनाने के लिए व्यक्ति ऐसी बातें करता है कि जब हम कहते हैं तू तो मेरे पैरों की धूल भी नहीं है, अब वो उन धूल को धो धो करके पी रहे हैं, उसको चरणामृत मान रहे हैं, अच्छा मान रहे हैं। तो ये हो गया ना कि हम इतने बड़े हैं कि हमारी धूल भी इतनी अच्छी है कि जिसको कि ये पिए, अपने अंदर लें, और हम इतने ऊंचे हैं और ये इतने नीचे हैं, और उसमें उनका कल्याण बता देते हैं, प्रशंसा कर देते हैं, और वो लोग करते रहते हैं। इधर ये अपने अहंकार की पुष्टि करते रहते हैं, स्वयं इतने अहंकार के कारण से मोह में जा करके अविद्या से युक्त होकर के यहाँ फंसे रहते हैं। तो साधुओं के चरण धो के पीते हैं। जब गुरु से चेला दूर जावे तो गुरु के नख और दाढ़ी के बाल अपने पास रख लेवे, ये विधान करते हैं। अब गुरु के बाल और नख का क्या करना है वहां पर, अब उसको भी महत्व मानते हैं कि गुरु को साथ में रख लिया है, गुरु साथ में रहना चाहिए, गुरु की महत्ता ऐसी कर ली। और आजकल के तथाकथित वैज्ञानिक रूप से यूँ कहने लगते हैं नहीं, उनका वाइब्रेशन है, उनकी तरंगें हैं, वो हमारे साथ में रहती हैं, वो नहीं है तो उनके नख में भी और बाल में भी रहती है, उससे हमारे पे प्रभाव पड़ता है। तो ये सब कोई बाहर की चीज़ें नहीं, हमारे अंदर से हम जैसी साधना कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है, हमारी कैसी पवित्रता है। इन सब बाहर की चीज़ों का ऐसा कोई प्रभाव नहीं, हम अपने स्तर पर अच्छा कर सकते हैं। और ये सब गुरुओं की महत्ता और बताने के लिए आज इस तरह की बातें प्रयोग की जाती हैं। आगे कहते हैं उसका चरणामृत नित्य लेवे, चरणामृत इकट्ठा करे, बाहर जा रहे हैं तो इकट्ठा रखे पात्र में और उसको प्रतिदिन पीवे। रामदास और हर रामदास के वाणी के पुस्तक को वेद से अधिक मानते हैं। तो पीछे रामदास और हर रामदास, ये जो था ना, ढेड़ों के गुरु रामदास थे जिनको उससे मिले थे, तो ये हर रामदास नीचे आ ही गया है, वहां छूट गया है वो हर रामदास या हरि रामदास, जो भी नाम होगा। तो इनकी वाणी को वेदों से भी अधिक मानते हैं। अब ये अगर वेद को अधिक माने तो इनको कौन पूछेगा, इन पे कौन कौन ध्यान देगा, तो अपना चलाने के लिए वेदों से भी इनको ऊंचा कहने लग जाते हैं, ये झूठ फंसा लेते हैं लोगों को। आगे उसकी परिक्रमा और 8 दंडवत प्रणाम करते हैं, और जो गुरु के समीप हो तो गुरु को दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। गुरु से दूर है, यात्रा में है, तो उनकी पुस्तकों की परिक्रमा कर लेते हैं, उसको दंडवत प्रणाम करते हैं, और अगर साक्षात गुरु है तो उसको वहां पर दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। स्त्री व पुरुष को राम राम एक सा ही उपदेश करते हैं, नाम स्मरण से कल्याण मानते हैं। तो ये बातें पीछे आ ही गई हैं। यहाँ जो लिखा है कि स्त्री पुरुष को राम राम एक सा ही उपदेश करते हैं, तो ये एक सा उपदेश करना कोई दोष नहीं कहा जा रहा है कि एक सा उपदेश है, वेदों में भी एक सा ही उपदेश है। मुख्य ये केवल सूचना दी गई है कि सब अलग अलग नहीं करते, कुछ लोग अलग अलग करते हैं, तो यहाँ ये एक ही जैसा कहते हैं, बस इतना कहा गया है, वो निंदा नहीं है। राम नाम से सब कुछ होता है उसकी तो निंदा की जा रही है, नाम स्मरण से कल्याण मानते हैं, ये गलत है। और पढ़ने में पाप समझते हैं, यानी शास्त्रों को पढ़ना और इसमें पाप समझने लगते हैं। और उनकी सीखी इन पंक्तियों में इसी तरह की बातें आगे लिखी हैं। पंडिताई पाने पड़ी ओ पूरब लो पाप, ये पंडिताई जो है शास्त्रों को पढ़ के ही आती है, तो पंडिताई है ये पाने पड़ी है और उससे पाप होता है, ऐसा कुछ भाव इस पंक्ति का है। राम राम सुमरिया बिना रईग्यो रीतो आप, और राम राम का स्मरण नहीं करेगा तो खुद खाली रह जाएगा, ये शास्त्रों को पढ़ के भी कुछ नहीं होगा। तो परमात्मा के संदर्भ में ठीक है उचित रीति से, लेकिन केवल राम राम जप करने से ऐसा है, उसके लिए ये ठीक नहीं है। वेद पुराण पढ़े पढ़ गीता, राम भजन बिन रही गए रीता। तो वेद पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, गीता पढ़ लिए, जो मुख्य ग्रंथ थे जो प्रसिद्ध थे उनका नाम लेके कहा कि बिना राम भजन के ये रीते ही रह गए, खाली के खाली रह गए, कुछ नहीं मिला इनको, जीवन सार्थक नहीं हुआ, व्यर्थ हो गया इनका, ऐसा ये कथन करते हैं। तो ऐसे ऐसे पुस्तक बनाए, स्त्री को पति की सेवा में पाप और गुरु साधु की सेवा में धर्म बताते हैं। अब इनके सामने, इनके आसपास जो पीछे महर्षि ने कहा था स्त्रियां क्यों घूमती रहती है, सेवा क्यों करती रहती हैं, क्योंकि वो ये इस तरह की बातें कहते हैं कि पति की सेवा में तो पाप बता रहे हैं और गुरु साधु की सेवा में धर्म बता रहे हैं। तो वो महिलाएं ऐसे ही तो सोचेंगी घर तो रहना पड़ रहा है चलो, लेकिन गुरुओं की सेवा करके पुण्य कमा लें, और कुछ कुछ फिर गुरुओं के पास ही रहने लग जाती हैं। तो ये एक गलत बात है, अपने स्वार्थ के लिए पति की निंदा करके और स्त्रियों को अपने अनुकूल बना लेना है। वर्णाश्रम को नहीं मानते हैं, तो वर्णाश्रम व्यवस्था एक वैज्ञानिक व्यवस्था है और जीवन को धारण करने के लिए एक प्रबंधन है, उसको भी ये गलत मानते हैं। जो ब्राह्मण राम स्नेही न हो तो उसको नीच, और चांडाल राम स्नेही हो तो उसको उत्तम जानते हैं। तो बस राम स्नेही बन जाए वो उत्तम हो गया, बाकी
ना पढ़ा हो ना आचरण हो, कुछ भी नहीं हो, बस राम से नहीं बन गया तो उत्तम। और जो पढ़े लिखे और धार्मिक सज्जन लोग हैं, धर्मात्मा हैं, वो राम से नहीं बने तो वो नीच कहलाएंगे, निम्न स्तर के कहलाएंगे। आगे, अब ईश्वर का अवतार नहीं मानते, ये तो ठीक है, ईश्वर का अवतार नहीं मानते। और रामचरण का वचन जो ऊपर लिखा है कि भगति हेति अवतार ही धरही, पीछे जो हमने बहुत सारे लंबे वचन देखे थे उसमें एक ये वचन बीच में आया था, भगति हेति अवतार ही धरी, भगत के हित में वो अवतार अवतार ग्रहण कर लेते हैं। तो महर्षि कह रहे हैं एक तरफ तो अवतार मानते नहीं है और देखो रामचरण के वचनों में ये वचन ये भी मिला हुआ है। तो क्या अभिप्राय है कि संतों के हित अवतार को भी मानते हैं। तो भगति हेति, भगत के हित में, भगत यानी संत के हित में अवतार को ये मान लेते हैं, वैसे नहीं मानते। इत्यादि पाखंड प्रपंच इनका जितना है सो सब आर्यावर्त देश का अहित कारक है, कुल मिला करके अहित करता है। अब छोटी मोटी कुछ बातें हैं जो अच्छी हैं, हित करती हैं, उनको लेकर के कोई हित नहीं माना जाता है। इतने ही से बुद्धिमान बहुत सा समझ लेंगे। महर्षि ने सब कुछ विस्तार से नहीं लिखा, कुछ बातें लिखी हैं, तो बुद्धिमान व्यक्ति को तो इतना भी पर्याप्त है, वो समझ लेंगे कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो राम स्नेही मत का यहाँ पर वर्णन समाप्त हुआ, आगे अन्य का देखेंगे। आज का विषय इतना ही रखते हैं। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति।